गाइस, ये रीडिंग होने वाली है। ये आप किसी भी पर्सन का नाम सोचकर, है ना, नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर है। आप किसी का भी नाम सोचकर आपको माइंड में जो भी पर्सन है आपके, अपने लव के रिगार्डिंग, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, या फिर आपके कोई भी पर्सन होंगे फैमिली में, या आपके आपके फैमिली में लेकर, लव को लेकर, या फिर कोई आपका फ्रेंड सर्किल है, किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 to 5 यहाँ पर नंबर हैं। ठीक है, उनका नाम सोचकर आपने नंबर को चुन सकते हैं, है ना। तो अब मैं उनके लिए कार्ड्स निकालती हूँ जिन्होंने एक नंबर सिलेक्ट किया है, उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके माइंड में फिर भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन पूरा लिखना है आपको, ओके। और अपनी जो भी मन की बात है वो सब आप पूरी लिखें, ताकि मैं रीडिंग करने में मेरे को ईजी रहे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। सॉरी, कुलविंदर सिंह जी का मेरे पास मैसेज आया था, उनके लिए मैं मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ। मैसेज का रिप्लाई करती, बट उनका क्वेश्चन मेरे को पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं उनसे एक बार फिर गुजारिश करूँगी कि आप मुझे फिर से कमेंट करें, ओके। आपकी परेशानी लिख सकते हैं, आपका कोई भी 1 क्वेश्चन आप मुझे लिखें। आपने लिखा है माय नेम इज़ कुलविंदर सिंह, माय पार्टनर का नाम पीना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3587। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। आपको मैं किस बारे में गाइड करूँ, मुझे नहीं समझ आया, सॉरी, मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, है ना। आप मुझे अपना क्वेश्चन पूरा क्लियर लिखें, आपको मैं जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, उनको मैं क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू कुलविंदर सिंह जी, आपने मुझे अपना क्वेश्चन बताया। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको कहीं से ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसे मैसेजेस, ऐसी स्ट्रेंथ मिल रही है जो आपको एंजल सपोर्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एंजल्स आपको मतलब हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से गाइड करती है, जिस वजह से आपकी भी लाइफ में थोड़ी सी ईजी, मतलब ईजी वे लाने की कोशिश करती है। ठीक है, डिटेल में जानकारी के लिए अब हम देखते हैं कि क्या जिसके बारे में भी आपने सोचा है, उनके दिल दिमाग में, मन में क्या चल रहा है और किस तरीके का रहने वाला है उनका बिहेवियर। ठीक है, अगर अभी तक आप साइलेंट हैं, ठीक है, साइलेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, साइलेंट हैं। और साइलेंट जोन आपको कुछ चीज़ें ऐसी शो कराएगा जिसका वेट कर रहे थे आप, जिस पर्सन का वेट कर रहे थे, जो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा था या किसी रीज़न से मतलब नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें आपको मिलने के चांसेस है। लेकिन आपको समझने की ये ज़रूरत है कि मतलब जो एंजल्स आपको सपोर्ट करे, जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी अगर आप उनको चीज़ों को समझ जाते हैं, उनकी बातें समझ जाते हैं, उनके माइंड की चीज़ें समझ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो TF जर्नी में होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, और TF में काफ़ी बैलेंस भी होंगे। ठीक है, इस वजह से आपको ये साइन बार बार मिल रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, यूनिवर्स, एंजल्स आपको बार बार बता रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो अभी आपको ये बार बार समझाया जा रहा है, यूनिवर्स और एंजल्स आपको बार बार एक ही चीज़ें दिखा रही है, इसलिए क्योंकि आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती है, समझाना चाहती है। ठीक है, देखिए फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एंजल्स का कार्ड आया है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है,
और जो आपको साइन मिल रहा है उसका क्या मीनिंग है। अगर आप डिकोड कर लेते हैं तो वो साइन आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। पर डिकोडिंग आप ही को करनी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप डिकोड नहीं कर पाते या कोई भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी पर्सन है, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर रीडिंग आपसे थोड़ी भी मैच होती है तो आप रीडिंग में थैंक्स एंजल्स या थैंक्स यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसी मतलब मैसेजेस हैं जो आपको नेगेटिव भी मिल रहे होंगे, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको पॉजिटिव में ध्यान देना है। और अगर आपको मैसेजेस समझ नहीं आ रहे तो आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, कि भाई अब मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो आपको चीज़ें वो ईजी वे में करके दिखाएंगे, ईजी वे में समझाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिकोड नहीं कर पाते हैं, मतलब ये डिकोड होने के बाद में भी फिर भी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि ऐसा क्यों, और क्यों मतलब आंसर नहीं मिल रहा है इसका, और मतलब सारी चीज़ें होने के बाद में भी आपको ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा। तो उन चीज़ों को भी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू समझ आएगी कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही वो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। आपको 96 या 69 नंबर भी कंटिन्यूसली दिख रहा होगा, तो आपको उसको भी डिकोड करना होगा कि ये एक जो सिंबल है वो शिव शक्ति का है। अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ रही होंगी कि जो शिव शक्ति क्या है। अगर आप टीएफ जर्नी में हैं तो वो चीज़ें क्यों मिली है आपको, सब चीज़ें। आप अपने पर्सन को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या रीज़न है कि आप अपने अभी पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपको अपने पर्सन पर ध्यान देना होगा, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उस पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है। तो आपको उनको भी देखना होगा, देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, आपकी लाइफ में हो रही है, वो क्यों हो रही है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे अभी भी कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रीडिंग करके रिप्लाई कर दूँगी। अब मैं बात करती हूँ जिन्होंने 2 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए कि क्या है ट्रस्ट। तो आप किस रिलेशनशिप में है ये मुझे नहीं पता है, कार्ड्स देखेंगे तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन आपको बिलीव करना होगा, फेथ लाना होगा, ट्रस्ट करना होगा, चीज़ों पर अपने आप को देखना होगा, ठीक है। जो आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, जो आप पे दिखाई नहीं दे रहा, आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको दिखने के बाद में भी अगर आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो आपको ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, यही इस रीडिंग में है, ठीक है। रीडिंग हालांकि अभी मैंने कार्ड से पूरे नहीं निकाले, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ऑल ओवर जो रीडिंग होगी वो यही होगी कि आपको चीज़ों को ट्रस्ट करना होगा, चीज़ों पर फेथ लाना होगा कि जो आपके साथ चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उनका रीज़न जानने की बहुत ज़रूरत है। और कुछ चीज़ आपको पता भी होंगी लेकिन फिर भी आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी बार आपको इन्फिनाइट का सिंबल भी दिखता होगा तो आप उनको भी अवॉइड करते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको जिस पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए यूनिवर्स ने, गॉड ने सिलेक्ट किया है, वो चीज़ें आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ और समझें, मतलब, ठीक है। आप नहीं समझ रहे हैं इसलिए आपको बार बार प्रॉब्लम्स भी आ रहे होंगे आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली और मेंटली आप डिस्टर्ब भी रहते होंगे। तो आपको उनको अच्छे से समझना होगा। चीज़ें समझेंगे नहीं अगर तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो मतलब जिस जगह पे आज आप हैं, जहां आप आज खड़े हैं, वहीं पर 10 साल बाद भी वहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको जो लेसन सिखाने यूनिवर्स ने, एंजल्स ने भेजा है, जो साइन दे रहे हैं, तो वो समझेंगे ना, तो ये जो चीज़ आप चाहते हैं, अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, मेन जो शादी आप फैमिली देखना चाह रहे हैं, तो वो आपकी 100% हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इन चीज़ों पर फेथ करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, और मतलब आपको विचार करना होगा कि ये जो चीज़ें हैं क्यों हैं, किस लिए है, क्या कारण है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पता चल रही है तो आप उनको गौर फरमाएं, गौर से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो मेरे को यूनिवर्स और एंजल्स जो गाइड कर रहे हैं, मैं आपको वो शेयर
कर रही हूँ। तो मेन आपका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, आपको यही करना है कि आपको अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक्स भी बोलते रहना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उन्हें बार बार सरेंडर करना है, उनको बोलना है कि मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, अपने जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको दिखाई भी नहीं दी है, तो वो भी चीज़ें आपको दिखेगी, समझ आएगा कि जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है। लेकिन आपको बार बार एक ही क्वेश्चन करना होगा एंजल से, यूनिवर्स से, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ थर्ड नंबर, जिन्होंने थर्ड नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए कि क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है उनके साथ, क्या होने वाला है। लेकिन अगर पाइल 2 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके माइंड में अभी भी क्वेश्चन है, अगर डाउट क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर रीडिंग मैच हुई हो तो आप थैंक यू यूनिवर्स लिखना, थैंक यू एंजल्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा लिखना होगा, तब मैं समझ पाऊँगी। तो अब मैं बात करती हूँ पाइल 3 की, जिन्होंने थर्ड नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए क्या होने वाला है। थर्ड नंबर, द टेम्पल पाथ। तो यहाँ पर अवेकनिंग की ही बात की जाएगी, जब तक ये रीडिंग होगी तब तक। तो यहाँ भी अगर आप अपने 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 कर्म से, अपने माइंड से, अपनी चीज़ों से भटक गए हैं, तो फिर से आपको वापस आना है अपनी इस जगह पे, टेंपल में आना होगा, अपनी चीज़ों को मेडिटेट करना होगा, मेडिटेशन में आना होगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे जो होंगे जो अपने ट्विन को भी नहीं जानते होंगे, ट्विन से नहीं मिले होंगे, तो ट्विन से भी मिल जाएंगे। ओके, और अपने ट्विन को समझना होगा, ट्विन को, आपके ट्विन क्या कह रहे हैं, ट्विन आपको किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको हर चीज़ें समझनी होगी। आपको कुछ आपके ट्विन लेसन सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, किस लिए सिखा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होगी और उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। और जो आपके ट्विन है वो आपसे, मतलब आपकी लाइफ से काफ़ी दूर हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो दूर हैं, और मतलब आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग रहते हैं, दूर रहते हैं, और मतलब वो आपके मतलब बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है आप मैरिड हो, वो अनमेरिड हैं, या वो मैरिड है, अनमेरिड है, इस तरीके से भी मतलब एक जो टीएफ जर्नी होती है वो आप अपने टीएफ से नहीं मिले हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर आएंगे तो आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे और चीज़ें आप अच्छे से जान पाएंगे। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपके जो पार्टनर है वो कौन है, या आप अपने ट्विन से मिले हैं या नहीं मिले हैं, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो जैसे कि आपको अपनी मतलब ग्रीनरी सीन, जहाँ पर गार्डनिंग हो या गार्डन हो, वहाँ पर जाकर भी अगर आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करें, तो ये चीज़ें अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन है आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको जल्दी मिलेंगे, और आप चीज़ों को बहुत इजी वे में डिकोड कर पाएंगे। और आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, बार बार एक ही सेम ड्रीम आता होगा, या फिर एक ही मैसेज आपको कंटिन्यू दिखता होगा। तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट की भी यही था, सेकंड भी यही, और थर्ड का भी मैं यही बोल रही हूँ कि आपको समझना होगा चीज़ों को, कि चीज़ें जो हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। यहाँ पर एक एनर्जी काफ़ी बैलेंस है। ठीक है, देखिए ये एक स्ट्रोंगली टेरो कार्ड ही है, मतलब स्ट्रोंगली टीएफ जर्नी में है जो ये वीडियो देख रहा है, जो ये रीडिंग देख रहा है। और मतलब आप जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, अपने आप में इतना उन्होंने अपने आप को इतना कर लिया है कि अब उन्हें चीज़ें क्लियर समझ आती है। लेकिन एक एनर्जी ऐसी है जो अभी भी बैलेंस नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके बारे में ना जानते हो, और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं आपके लिए, है ना। और कुछ सिंबल ऐसे भी होंगे जो आपको नज़र आते होंगे बार बार, तो उनको भी आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा चीज़ों को,
है ना। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको धोखा देने की सोच रहा होगा, धोखा दे रहा होगा, और धोखा मतलब देने का ट्राई करते होंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो आपको इन चीज़ों को फोकस करना है, और अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो अगर अपने ट्विन से अभी तक नहीं मिले तो ट्विन से भी मिल जाएंगे आप। और अपने ट्विन से मिलने के बाद आपको फील होगा कि जो जिसको मैं मतलब अभी तक मतलब इस तरीके से जो इनकम्प्लीट फील होता था तो वो कम्प्लीटली फील होने लग जाएगा, ठीक है। और जो आपके पर्सन है वो काफ़ी बैलेंस है, ठीक है, लोगों को देने वाले, दान करने वाले, दान पुण्य करने वाले पर्सन है, और चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने 3rd नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए है कि ये अगर आपसे रीडिंग मैच हुई हो तो ये जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए ही थी। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके अपने मन की बात लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अब मैं बात करती हूँ जिन्होंने नंबर 4 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए। तो जिन्होंने 4 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए क्या होने वाला है, किस लिए होने वाला है, तो अभी भी वेटिंग की एनर्जी है आपकी लाइफ में। क्या किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं ये आप जानते हैं अच्छे से, लेकिन जिन भी चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपको समझ आएगी धीरे धीरे कि क्यों किस चीज़ का वेट करें। यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा वेट कर रही है, ठीक है। वो इस तरीके से वेट कर रही है कि उन्हें ऑफ़र भी आ रहा है लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, क्या रीज़न है इसका होने के पीछे का, रीज़न क्या है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो लव मैरिज के लिए पीछे पड़ रहे हैं कि लव मैरिज कब होगी, कैसे होगी, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो शादी वादी होने के भी यहाँ पर चांसेस हैं, यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी आपको वेट करना होगा। आपकी लाइफ से जो चीज़ें चली गई उन पर बिल्कुल ध्यान मत दें, ठीक है। आपको उन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना, क्योंकि यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है, कुछ और सिलेक्ट किया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। कोई और ऑफ़र भी कर सकता है आपको, है ना। आपको मतलब कोई और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन उनके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर ऑल ओवर जो रीडिंग है वो वेटिंग की एनर्जी ही है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाह रहा है, रिटर्न आने की सोच रहा है, लेकिन आप उनको थोड़ा सा भी नहीं आने देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो सेलिब्रेशन आपका मतलब होने की यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी लाइफ में, लेकिन बैलेंस की कमी है, बैलेंस लाइए, ठीक है। आप कोई ऐसा है जो आपको थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जो आपको मतलब परेशान कर रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में बार बार आपको परेशान कर रही है, आपको दिक्कत दे रही है, ठीक है। आपको इस तरीके से परेशान कर रही है कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। ये एक से अधिक बार हो चुका है, इसलिए आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस लेकर जीते हैं, स्ट्रेस लेकर चलते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ें जो हो रही है क्यों हो रही है, कौन सा लेसन आपको बाकी है सीखना। और जो भी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपको, तो वेट कर रहे हैं तो उसका वेट आपको अभी 2 से 3 मंथ करना होगा, ओके। अगर आप अभी तक अपने मतलब आपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाए, बिहेवियर आपका जो है उस पर आपको ध्यान देना है कि आपका एग्रेसिव नेचर है, इस वजह से भी चीज़ें आपकी जो है डिले होती जा रही है, आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है आपको बहुत गुस्सा आता है, तो ये चीज़ आपको कम करनी है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है और अपने आप को बैलेंस में लाना है, ठीक है। फिर से वेटिंग एनर्जी देखिए, वेट जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं आपको निराश नहीं होना है, आपको चीज़ें मिलेगी, लेकिन चीज़ों को डिकोड करना सीखे, चीज़ों को समझना सीखो, ठीक है। हर चीज़ का गुस्सा नहीं होता है कि गुस्सा करके चीज़ों को हासिल किया जाए, गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं मिलेगी, है ना। तो पाइल 4 जिन्होंने 4 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपकी लाइफ में, थर्ड पर्सन भी चला जाएगा, सोलमेट भी मिल जाएगा, जो चीज़ का वेट कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा। लेकिन आपको चीज़ों को समझना होगा कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उसका रीज़न क्या है,
ठीक है। ऑल ओवर जो रीडिंग है वो यही है कि आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको आपके साथ ये जो चीज़ें हो रही है वो कंटिन्यू वन बाय वन होती ही रहेगी। ठीक है। 4 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए कि अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी सारी जो भी परेशानी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और अगर रीडिंग मैच हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है। ठीक है। अब मैं बात करूँगी जिन्होंने 5 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए। तो जिन्होंने 5 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए कि वॉकिंग अवे मतलब कि आपने जो भी चीज़ वेट कर रहे हैं वो आपको मतलब अभी रास्ते में चल के आ रही है, रास्ता है अभी उनका। ठीक है। गॉड भी, यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ता बना रहे हैं और नए नए तरीके ढूंढ के कोशिश कर रहे हैं कि आपको जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिले, है ना। तो ऐसा मतलब वो यूनिवर्स ने प्लान किया है जो आपने अभी तक सोचा नहीं है, आपको पता नहीं है। तो इस कार्ड से ये ज़रूर क्लियर हो जाता है कि मतलब आपने जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर फिर से वेट का कार्ड है। ठीक है। अगर आप रात को सो नहीं पाते हैं किसी रीजन से, बहुत परेशान है, आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानी चल रही है, तो आपको देखना होगा कि ये जो चीज़ें हो रही है किस लिए हो रही है। ठीक है। उन चीज़ों को आप जैसे ही सीख लेंगे तो आपकी लाइफ से जो जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी, समझ आएगा आपको कि ठीक है, मतलब आपकी लाइफ से ये चीज़ें चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको आपकी लाइफ में उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने, गॉड ने प्लान किया है। ठीक है। आप उनको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं जो यूनिवर्स ने, गॉड ने प्लान किया है। आपको बस वही दिख रहा है जो आपके साथ अभी है, जो चीज़ें आपके साथ है, जो जो आप अभी वेट कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों का मतलब आपने वेट किया है वही चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है। या आपकी लाइफ में जो पहले था उसी चीज़ को आप देख रहे हैं। आप उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में नहीं आपको मिला है। ठीक है। तो ऐसा आपको वेट करना होगा। ठीक है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में आपको अभी तक नहीं मिली है तो उसका रीज़न है। ठीक है। तो रीज़न है तो उसके पीछे भी मतलब आपको कुछ सिखाना है यूनिवर्स को। और इस चीज़ को सिखाने के लिए अगर आप नहीं समझते हैं, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है, तो आपको यूनिवर्स या फिर कोई ऐसा सोलमेट है जो आपको समझाएगा आकर। तो हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसे पर्सन होंगे जो आपको समझा रहा होगा, और कोई वुमन भी ऐसी हो सकती है जो आपको बार बार इंडिकेट कर रही है, समझा रही है कि ये जो चीज़ें है वो इस तरीके से काम करती है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है। तो मतलब आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो अवेकनिंग है, जो 1 to 5 जो नंबर्स हैं, वो ऑल ओवर जो रीडिंग है, जो मैंने 1 to 5 कार्ड्स की रीडिंग करी है, उन सब के लिए रीडिंग में यही था कि TF जर्नी में तो आप हैं लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। ठीक है। स्टार्टिंग का फेज होगा ये, इसलिए कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं और आपको समय लगेगा इन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आप ज़रूर समझ जाएंगे। ठीक है। और जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स और गॉड आपको बार बार कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है जिससे आप समझ पाएँ। आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी भेज रहा होगा जिससे आप चीज़ों को वो समझाए तो समझें। ठीक है। हो सकता है आप इसलिए रीडिंग भी देख रहे हैं। तो ये जब चीज़ें आपको समझ आने लग जाएगी तो आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन होगा। ठीक है। तो सेलिब्रेशन होने से पहले आपको एक चीज़ और करनी होगी कि अपनी लाइफ में जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उन चीज़ों का डिसीजन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। डिसीजन नहीं लेंगे तो जो चीज़ें परेशान कर रही है, जिस चीज़ों की वजह से आप बहुत परेशान हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, तो वो सब चीज़ें आपके साथ ऐसे ही बनी रहेगी। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको मतलब समझना होगा कि ये जो चीज़ हो रही है क्यों हो रही है।
ठीक है, बैलेंस में आना होगा, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो ऑल ओवर जो रीडिंग है यही है। और आपको अभी भी कोई मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी रीडिंग पर्सनल कर दूंगी। ओके, ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।